7 से 8,000 यहूदियों के कारोबारों को लूटा गया, उन्हें मारा गया, उनके घरों, उनकी मिल्कियतों, उनके कारोबारों को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस रात को हर तरफ यहूदियों की बिखरी हुई मिल्कियतों की वजह से इस नाइट को क्रिस्टल नाइट के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने यहूदियों का कत्ले-आम किया, ये तो इस दुनिया का तकरीबन हर बंदा ही जानता है। मगर दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के दिलो दिमाग में यहूदियों के खिलाफ नफरत और उन्हें मुल्क से निकालने या कत्ले-आम करने की वजह क्या थी, ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में रहने वाले उन यहूदियों की जिन्होंने जर्मनी में रहते हुए एडोल्फ हिटलर को इतने बड़े कत्ले-आम पर मजबूर किया। साथ ही दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि हिटलर की नाजी पार्टी की गवर्नमेंट आते ही यहूदियों के साथ अपने मुल्क में क्या क्या बर्ताव किए गए, उनके ऊपर क्या क्या पाबंदियां लगाई गई और उनको भारी महफिलों में इजीली पहचानने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई और बहुत सारी ऐसी हकीकतें जिनसे एक आम इंसान बिल्कुल नावाकिफ है। मैं हूँ इंजीनियर जुबैर बलोच और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीरो हीरो सर। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी का चांसलर और डिक्टेटर रहा है, जिसे जर्मन जबान में फुहरर कहते हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपने मरने से पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी। दोस्तों, उन्होंने कहा था, I would have killed all the Jews of the world, but I kept some to show the world why I killed them। यानी दोस्तों, मैं इस दुनिया के तमाम यहूदियों को मार डालता, मगर मैंने उनमें से कुछ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने उन्हें क्यों मारा। दोस्तों, उनका ये स्टेटमेंट सही था या गलत, ये तो फ़लस्तीन और इजराइल की वॉर पर नज़र डालने से हर साहिब अकल इंसान बखूबी समझ सकता है। मगर आइए हम यहाँ बात करते हैं यहूदियों की तरफ से अपनाई गई उन वजहों की जिन्होंने एडोल्फ हिटलर के दिमाग में उनके खिलाफ नफरत को भर दिया। अफलातून ने कहा था, ब्राइटेस्ट माइंड्स हैव द राइट टू रूल द नेशंस। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर भी कुछ उसी जहनियत का इंसान था। वो जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था, इसलिए उसका मानना था कि सिर्फ जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है। वो अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट उस वक्त जर्मनी में मौजूद यहूदियों को समझता था। उसका मानना था कि यहूदी कौम के आबाओ अजदाद अपने अंबियाए किराम तक से मुनाफिकत और गद्दारी में सरे फहरिस्त रहे हैं। वो एक ईसाई होते हुए इस बात को मानता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के पीछे यहूदी उलमाए किराम का हाथ है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया, मगर क्रिश्चियंस लोग आज भी यहूदियों को उनका कातिल समझते हैं। इसलिए एडोल्फ हिटलर भी बहैसियत ईसाई यहूदियों को एक लानत ज़दा कौम समझता था। दूसरी वजह दोस्तों ये थी कि ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और बहैसियत ईसाई एडोल्फ हिटलर ये समझता था कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ना माने वो एक मुतकब्बिर इंसान है। चूँकि यहूदी भी इस अकीदे के इनकारी थे, इसलिए वो उनसे सख्त नफरत करता था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने अपने ही मुल्क के खिलाफ बरतानिया का साथ दिया था। यहूदियों का वर्ल्ड वॉर 1 का ये जुर्म हिटलर हमेशा से नाकाबिले मुआफी समझता था। वो हमेशा से चाहता था कि पूरी दुनिया को यहूदियों से पाक किया जाए। यहूदियों का किरदार जर्मनी में आप इस बात से समझ सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कादियानियों का किरदार है। उस वक्त के जर्मनी के खुफिया इदारों ने इस बात की बखूबी तस्दीक की थी कि यहूदी लीडर्स पूरी दुनिया पर काबिज होना चाहते हैं और इस कब्जे को हतमी शक्ल देने और उसमें कामयाब होने के लिए सबसे पहले वो अखबारात, रेडियो या उस वक्त के तमाम खबर रसा आलात को अपने कंट्रोल में लेकर पूरी दुनिया की जहन साजी करना चाहते हैं।
दोस्तों अगर आज हम किसी भी मुल्क के न्यूज चैनल्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स या तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड्स पर नजर डालें तो इसमें यहूदी पूरी तरह हकीकतन कामयाब और काबिज हो चुके हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले हिटलर अपनी इस प्रेडिक्शन और जर्मनी के खिलाफ यहूदियों की साजिशों से बचने के लिए 9 नवंबर 1938 की रात को यहूदियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस रात को तकरीबन 250 यहूदियों की इबादतगाहों को जला दिया गया और तकरीबन 7 से 8 हजार यहूदियों के कारोबारों को लूटा गया, उन्हें मारा गया, उनके घरों, उनकी मिल्कियतों, उनके कारोबारों को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस रात को हर तरफ यहूदियों की बिखरी हुई मिल्कियतों की वजह से इस नाइट को क्रिस्टल नाइट के नाम से जाना जाता है। इस रात के बाद यहूदी मर्दों और औरतों को जेलों में डाला गया। बकाया रह जाने वाले यहूदियों के लिए पूरे जर्मनी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। उन पर तमाम पब्लिक प्लेसेस पर इंटर होने को पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों के तमाम बच्चों और असातिज़ा को स्कूलों से और तमाम सरकारी मुलाजिमतों से खारिज कर दिया गया। दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान में हम हमेशा से रोना रोते हुए आए हैं कि सरकारी दस्तावेजात जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट में मजहब का ऑप्शन डाला जाए ताकि एक मुसलमान और कादियानियों में फर्क बआसानी हो सके। एडोल्फ हिटलर जर्मनी में मौजूद गद्दारों को बेनकाब करने के लिए यही स्ट्रेटेजी अपनाए रखी थी। उन्होंने 1938 में एक कानून जारी किया कि यहूदी मर्द अपने नाम के साथ इजराइल और यहूदी औरतें अपने नाम के साथ सारा का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करेंगी ताकि इनके किसी भी दस्तावेजात पर इनके नाम से उनको बआसानी पहचाना जा सके। उन्होंने यहूदियों के पासपोर्ट्स पर एक खास किस्म का स्टाम्प भी नस्ब करवाया था जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि ये एक यहूदी नस्ल का इंसान है। इससे एक हाथ और आगे बढ़ते हुए एडोल्फ हिटलर ने 1941 में एक येलो कलर का स्टार मुतारिफ करवाया, जो स्टार आज आप इजराइल के फ्लैग पर भी देख सकते हैं। ये 6 कोनों वाला स्टार यहूदियों के लिए जरूरी था कि वो हर वक्त अपने कपड़ों पर लगाए रखें, जिस स्टार पर यहूदी वर्ड भी लिखा गया था, जिससे बाजारों में और भरे मजमों में यहूदियों को शनाख्त करना निहायत आसान हो चुका था। इसके अलावा तमाम यहूदियों के घरों पर भी इसी तरह का एक स्टार उनके दरवाजों के ऊपर लगा दिया गया, जिससे उनके घरों को भी बहुत आसानी से पहचाना जा सका। जब यहूदियों के साथ ये सारे बर्ताव किए गए तो यहूदी अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो गए, मगर चंद ही लोग अपना मुल्क छोड़ने और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। बाकी 80% यहूदियों को एडोल्फ हिटलर की जानिब से कत्ल कर दिया गया। दोस्तों बहैसियत मुसलमान हमारे मजहब में किसी भी इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल समझा जाता है। हमारा दीन किसी भी कीमत पर किसी इंसान को नाहक कत्ल करने की कतअन इजाज़त नहीं देता, मगर खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत और गुलामी को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी में यहूदियों की मिसल पाकिस्तान में कादियानियों के साथ एट लीस्ट ऐसी निशानदही की जाए जिससे एक आम मुसलमान और कादियानियों में बआसानी फ़र्क किया जा सके। इस अमल से दोस्तों हमारे बहुत सारे नादान मुसलमान गुमराह होने से बच सकते हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम गद्दारों से हिफाजत फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।